नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। अधिवक्ता परिषद चित्तौड़ प्रांत का 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग शनिवार को एक निजी रिसोर्ट में प्रारंभ हुआ। इस अधिवेशन में अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री के साथ ही अन्य कई पदाधिकारी भाग ले रहे हैं एवं इस अभ्यास वर्ग में अधिवक्ता परिषद को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा एवं इसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ता भाग ले रहे हैं। उसमें अच्छा ऑर्डर्स हुए थे। अच्छा, और अभी तक चलो आपने इधर किसी ने हाथ खड़ा किया। अधिवक्ता परिषद चित्तौड़ प्रांत का 2 दिवसीय आयाम अभ्यास वर्ग का शनिवार को एक रिसोर्ट में शुभारंभ हुआ। चित्तौड़गढ़ जिला इकाई महामंत्री पंकज टेलर के अनुसार कार्यक्रम के अतिथि अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डी भरत कुमार, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य जगदीश राणा, क्षेत्रीय सचिव कमल परसवाल, प्रांत अध्यक्ष बसंत विजय वर्गी, प्रांत उपाध्यक्ष श्रीमती वंदना उदावत, चित्तौड़गढ़ जिला इकाई अध्यक्ष श्याम शर्मा द्वारा प्रारंभ में भारत माता की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बालिकाओं द्वारा वंदे मातरम गीत प्रस्तुत करने के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जगदीश राणा ने अधिवक्ता परिषद की स्थापना एवं अधिवक्ता परिषद के कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। अधिवक्ता परिषद के प्रांत मंत्री एडवोकेट नरेश शर्मा ने बताया कि 2 दिवसीय इस अभ्यास वर्ग में चित्तौड़ प्रांत के 16 प्रशासनिक जिलों के जिला इकाई अधिवक्ता परिषद के कार्यकर्ता एवं प्रांत कार्यकारिणी के कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं एवं इस दौरान विभिन्न विषयों पर मंथन किया जाएगा। उद्घाटन सत्र के दौरान चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, चित्तौड़ विभाग प्रचारक सत्यनारायण, प्रांत मंत्री तृप्ति गौरव बाहिती, कार्यालय मंत्री भूपेंद्र चौहान, प्रांतीय प्रतिनिधि सुलक्षणा संचोरा, जिला इकाई के शांतिलाल बसेर, महेंद्र पोखरना, यशोदा गर्ग, स्थानीय बार के अधिवक्ता रजनीश पीतलिया, नरेंद्र पोखरना, ओम प्रकाश शर्मा, रितु पोखरना, कालू सुथार, मदन त्रिपाठी आदि भी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन प्रांत के महामंत्री जय प्रकाश शर्मा ने किया। इस दौरान राष्ट्रीय महामंत्री एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा इस अभ्यास वर्ग में मौजूद सदस्यों से भी विभिन्न जानकारी ली गई। उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए गए। और सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी नॉर्मल स्टे नहीं दिया। 2013 तो सुप्रीम कोर्ट में एडमिट हुआ, फिर सरकार चेंज हुआ, फिर सब ईएडीआई के बिल आया, उसको ऊपर आर्गूमेंट चला, पार्लियामेंट में चला, कोर्ट में चला, बाद में पारित हुआ, बाद में कुछ सेक्शंस को स्ट्राइक आउट किया। तो ये इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन के जजमेंट में। भादसोड़ा थाना पुलिस एवं विशेष शाखा टीम द्वारा जिले के भादसोड़ा थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान 5 किलो से भी अधिक अफीम जब्त कर 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। विशेष शाखा टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद भादसोड़ा पुलिस को इसकी जानकारी दी गई और एक कार में अवैध रूप से यह अफीम ले जाई जा रही थी। पुलिस ने अफीम के साथ कार को भी जब्त कर लिया एवं गिरफ्तार किए गए तस्करों से अग्रिम पूछताछ की जा रही है। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ भादसोड़ा थाना पुलिस एवं जिला विशेष शाखा टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक कार से 5 किलो 370 ग्राम अवैध अफीम जब्त कर 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को सूचना मिलने पर भादसोड़ा चौराहे पर एक संदिग्ध कार को जब रुकवाने का प्रयास किया तो कार चालक गाड़ी को नहीं रोककर भादसोड़ा चौराहे से शनि महाराज रोड भादसोड़ा थाने की तरफ तेज गति से भगाकर ले गया, जिसके बाद इस कार को घेरा देकर डिटेन किया गया। कार की तलाशी ले जाने पर एक बैग में छुपाकर रखी हुई यह अफीम मिली। पुलिस ने अफीम एवं कार को जब्त कर कार चालक प्रहलाद जाट, जो कि भादसोड़ा थाना अंतर्गत बागुंड का निवासी है, एवं
बादसोरा थाना अंतर्गत गुडा निवासी प्रभुलाल जाट को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम पूछताछ की जा रही है। दक्षिणाम गोस्वामी समाज के आराध्य देव गुरु दत्तात्रेय की जयंती शनिवार को विभिन्न आयोजन के साथ मनाई गई। इस अवसर पर पाटन पॉल से एक शोभा यात्रा आयोजन किया गया, जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई महाराणा प्रताप सेतु मार्ग स्थित रतन बाग पहुंची, जहां समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी और शोभा यात्रा के अंत में दो अलग अलग बग्घी पर महंत सवार थे। शोभा यात्रा के स्वागत में नगर में कई स्वागत द्वार भी लगाए गए। दक्षिणाम गोस्वामी समाज के आराध्य देव गुरु दत्तात्रेय की जयंती के अवसर पर चित्तौड़गढ़ में शनिवार को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। गोस्वामी समाज सेवा संस्थान के तत्वाधान में शनिवार सवेरे पुष्प अर्पण के पश्चात दुर्ग स्थित राम पोल पर गुरु महाराज मंदिर में ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात बैंड बाजाओं और नगाड़ों के साथ पाटन पॉल से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें आगे सगे आंसू चले थे, जिस पर समाज के पत्नी और सवार थे। शोभा यात्रा में समाज की कई महिलाएं शामिल थी। शोभा यात्रा के अंत में पत्नी पर कालिका माता मंदिर के पास रामदास के साथ शोभा यात्रा के स्वागत में नगर में विभिन्न स्वागत द्वार भी बनाए गए। बीच में कई स्थानों पर फूलों की तारीफ की गई। यह शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्ग से गुजरती हुई महाराणा प्रताप सेतु मार्ग रतन बाग पहुंची, जहाँ समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस शोभा यात्रा में जागरूक समाज की कई महिलाओं ने अपने हाथों में ध्वज लहराकर रखा था और जयंती को लेकर महिलाओं के साथ ही समाज के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। राजस्थान की भाजपा सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत शनिवार को चित्तौड़गढ़ में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा यहां आयोजित कार्यक्रम में मौजूद एक महिला से भी सीधा संवाद स्थापित किया गया। इस 1 वर्ष के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 17 दिसंबर को जयपुर आ रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियों को लेकर एक बैठक का आयोजन रविवार को चित्तौड़गढ़ में भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विशाल सभा में चित्तौड़गढ़ जिले से भी बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भाग लेंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से प्रारंभ कर दी गई है। चित्तौड़गढ़ के रेलवे स्टेशन क्षेत्र में स्थित श्री केसरिया जैन धर्मशाला में आयोजित 4 दिवसीय निःशुल्क शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत बड़ी संख्या में दिव्यांगों को निःशुल्क उपकरण वितरित किए जा रहे हैं। शनिवार को भी यह सिलसिला बना रहा और कई दिव्यांगों को जब उपकरण मिले तो उनके चेहरे पर खुशी जो देखी गई वह बनते ही देखने को मिल रही थी। इस शिविर का समापन समारोह रविवार को संपन्न होगा। इस शिविर में
शुक्रवार को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ने भी भाग लिया था और शिविर का अवलोकन किया था। चित्तौड़गढ़ नगर के गांधीनगर क्षेत्र में स्थित एक गार्डन में रविवार को मुस्लिम समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में 26 जोड़े एक साथ निकाह में बंधेंगे एवं इस सम्मेलन को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई है, जबकि कई वर एवं वधुओं के मेहमानों रिश्तेदारों के शनिवार से चित्तौड़गढ़ पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। संसद में इन दिनों संविधान को लेकर जोरदार बहस छिड़ी हुई है। एक और जहां प्रियंका गांधी ने संविधान को लेकर भाजपा पर जोरदार हमला बोला एवं विशेषकर प्रधानमंत्री पर भी हमला बोला। राहुल गांधी भी इसमें पीछे नहीं रहे एवं उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका करारा जवाब दिया। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि संविधान के कारण जो बातें कांग्रेस कर रही है, लेकिन कांग्रेस को यह पता नहीं है कि इसके लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है। सांसद सीपी जोशी ने इस दौरान कांग्रेस पर कई आरोप भी लगाए। सत्ता और संविधान दोनों में से सत्ता को प्राथमिकता दी है। नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी और राजीव गांधी जी तक इनका इतिहास रहा है कि एक नहीं कई बार इन्होंने संविधान को तार तार करने का प्रयास किया। और इतना ही नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय एक बिल आया, उस बिल को राहुल गांधी जी ने फाड़ दिया था। तो इनके मन में संविधान के प्रति कितनी श्रद्धा है। और एक नहीं दो नहीं अनेक बार, लगभग 90 बार अभी तक कई सरकारों को इन्होंने अपदस्थ करने का काम किया। इस देश में इमरजेंसी आई तो उसके पीछे कोई कारण था तो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। या पॉकेट में संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं। इन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। इन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न मिला, बाबा साहब का तेल चित्र पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में लगा। बाबा साहब के जन्मस्थली से लेकर शिक्षा स्थली, दीक्षा स्थली, निर्वाण स्थली, सारे स्थानों का डेवलपमेंट अगर कभी हुआ तो मोदी सरकार में हुआ है। और आज ये लोग संविधान को पॉकेट में लेके घूमते हैं, लेकिन मोदी सरकार संविधान को सर माथे पर लगा कर इस देश के हर तबके के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार लगी है। तो संविधान पर चर्चा से भी ये कतरा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि इन्होंने हमेशा से संविधान को प्राथमिकता नहीं दी, संविधान का सम्मान नहीं किया, सत्ता को प्राथमिकता दी। इसीलिए देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी का ये हर्ष करके रखा। सर, बहुत महत्वपूर्ण बात। कई दर्शक हमें फोन पर यह बताते हैं कि वह अब तक चित्तौड़ दर्शन प्रतिदिन देख नहीं पा रहे हैं। एक बार पुनः आपको बता दें कि चित्तौड़ दर्शन चैनल को देखने के लिए एक बार आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। उसके पश्चात रात्रि में अपने आप ही आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि चित्तौड़ दर्शन सोशल मीडिया पर आ चुका है, जिसके बाद इसको आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर देख सकते हैं रविवार को छोड़कर। तो चित्तौड़ दर्शन को आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और आपको यह बता दें कि चित्तौड़ दर्शन को जब आप सब्सक्राइब करें तो इंग्लिश में आप यूट्यूब पर जरा ध्यान से चित्तौड़ दर्शन यानी कि CHITTORDARSHAN यह जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको चित्तौड़ दर्शन आ जाएगा। उसके बाद केवल आपको एक बार सब्सक्राइब करना होगा चित्तौड़ दर्शन चैनल को, और उसके बाद आप चित्तौड़गढ़ की दिन भर की घटनाएं देख सकेंगे। नमस्कार।